को 2 अक्टूबर याद रहता ही आपको, ड्राई डे होता है इस दिन। और इनके पापा का नाम था करमचंद गांधी, इनका खुद का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात साइड में होता है, पापा का नाम साथ में लगाते हैं। मम्मी का नाम था पुतलीबाई। हालांकि मैंने सब इंस्पेक्टर वाली क्लास में पूछ लिया था कि इनकी मम्मी का नाम क्या था, आधे से अधिक लोगों का जवाब था कस्तूरबा गांधी। मुझे लगा यार कोई लुगाई को मां कैसे बना सकता है ऐसे, पर इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थे, मम्मी का नाम इनकी पुतलीबाई था। बहुत पैसे वाले परिवार के थे गांधी जी। इनके पापा राजकोट रियासत के अंदर दीवान हुआ करते थे। इनके पापा बीकानेर में भी नौकरी करके गए हुए थे, बीकानेर हिजाइनेस के पास भी नौकरी की थी, फिर राजकोट रियासत में दीवान हुआ करते थे। अब दीवान मतलब प्रधानमंत्री। अब यार किसी रियासत के प्रधानमंत्री का बेटा हो तो फिर ढंग की जगह ही पढ़ेगा, तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तब सबसे बड़ी पढ़ाई वकालत की पढ़ाई हुआ करती थी, है ना। बैरिस्टर बोलते थे, बैरिस्टर पास। तो अभी तक भी देखो गांव के अंदर को ज्यादा बोलता लोग देते तू बैरिस्टर है, बैरिस्ट्री ना झाड़। तो मतलब बैरिस्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो बैरिस्टर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहां पर गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। अब भाई गांधी जी वहां से पढ़ के वापस आ गए, और गांधी जी वहां पर पढ़ के वकील की पढ़ाई करके वापस आएगा तो क्या काम करेगा, तो आपको सर स्वाभाविक सी बात है वकालत करेगा, और तो क्या करेगा। अब यहाँ पे आके भाई गांधी जी ने वकालत करने शुरू कर दी। पर गांधी जी एक रोड़ा पड़ता था थोड़ा सा यार। रोड़ा यह था कि गांधी जी की आवाज है ना थोड़ी सचिन तेंदुलकर टाइप की सी थी, तो पतली आवाज थी, लड़कियों जैसी आवाज थी गांधी जी की। लड़कियां यूं बुरा मत मान जाना भाई आपको कि हमारी आवाज ऐसी कैसी होती है, मतलब पतली आवाज थी, है ना। तो गांधी जी कोर्ट के अंदर जाके बोलने लगे। जज ने कहा रे ये कहां से लाए आप, मुझे है इस आदमी। गांधी जी थे बड़े हैंडसम, मुझे रखते थे, एकदम कोट पैंट पहना हुआ, बाल लंबे हुआ करते थे। जज को हंसी आने लग जाती। गांधी जी 1-2 केस हार गए भाई शुरू में। गांधी जी केस हार गए तो दो चार मेरे जैसों ने और कोई केस ले जाके दिए थे, उन्होंने वापस ले लिया, अपने रुपए वापस ला रहे। तू मरवाएगा, फांसी लगवाएगा, जज तेरे को देखते हैं हंसने लग जाता है। फिर गांधी जी को लगा इधर तो अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल थी और उसके अंदर पढ़ाया करते थे गांधी जी। वहां बच्चों ने शिकायत कर दी जाके प्रिंसिपल को, और वहां बच्चों ने जाके कहा कि इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते तो सर मैडम की तरह ही है, फिर सर से क्यों पढ़े, मैडम से पढ़ लेंगे हम तो गांधी जी को स्कूल से हटाया गया। हालांकि ये बात है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांधी जी स्कूल के अंदर पढ़ाने गए, बच्चों ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कैसे कहते, विवेकानंद जी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल हुआ करती थी, उसमें विवेकानंद जी पढ़ाने के लिए गए थे, और वहां पर भी उनको बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया था। और दोनों महान आदमी बने, विवेकानंद जी और गांधी जी बाद में जाके। आप भी कई बार मुझे गालियां निकालते रहते हो ना, अच्छा नहीं पढ़ाता है, टाइम खा जाता है हमारा, तो मैं खुश होता हूँ। मुझे लगता है अच्छा अपने पास भी बड़ा आदमी बनने की संभावनाएं तो मौजूद है पूरी। और देखना आप, मैं यूं गांधी जी विवेकानंद जी की तरह मौका मिलेगा ना कभी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर आप लोग अपने बच्चों को कहोगे कि ये जो है ना ये हमारे सर हुआ करते थे, और बच्चे आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बच्चे पापा इतनी मत फेंको, इतना महान आदमी आपको पढ़ा। आपको क्या, अरे हम तो इनको कुछ ही कह दिया करते थे, कुछ ही सवाल पूछ लिया करते थे, लेकिन आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको भी यदि इस प्रकार को रिजेक्ट करे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते किसी काम के लिए, तो आप खुश होया कीजिए। कुछ गलत फहमियां अच्छी होती है, कुछ खुश फहमियों में व्यक्ति जीता है तो जिंदगी जीना थोड़ा सरल हो जाता है। जी तो अपने थोड़ा यूं सोच के तो कम से कम अच्छा ही रखें। तो गांधी जी को बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने एक फैक्ट्री खोली, कोई पापा तो पैसे वाले थे भाई, फैक्ट्री खोली, और उसमें भी गांधी जी के बिजनेस चलाने। तो कुल मिला के गांधी जी बेरोजगार हो गए थे। आपकी तरह थे गांधी जी, आप यूं गांधी जी से अपनापन महसूस कर सकते हो। इन बिटवीन दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत आए हुए थे जो गांधी जी के पापा के दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल्ला भाई नाम के एक व्यक्ति थे। और वो साउथ अफ्रीका से यहां पर आए हुए थे। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज हुआ करता था।